नमस्कार। चलिए शुरू कर लेते हैं कमोडिटी 10 बजे 10 मिनट की। सबसे पहले एग्री मार्केट की टॉप 10 खबरें देख लेते हैं कि किस तरह की क्लोजिंग पिछले सत्र में यानी फ्राइडे के सत्र में हुई थी। हालांकि अभी तक शुरुआती टिक्स नहीं आए हैं। 10 बजे एग्री मार्केट की ओपनिंग होती है, फिर हम धीरे धीरे वो टिक्स आपके पास लेकर आएंगे। जीरा देखिए 24,375 के ऊपर है, निचले स्तरों पर मांग यहाँ पर बढ़ी है। दिन के दौरान कहा जा रहा है कि गुजरात में टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा होता है जो जीरे की फसल के लिए अनुकूल नहीं है, तो वो इस बार की चिंता है। लेकिन कैरी ओवर स्टॉक जीरे का काफ़ी ज़्यादा है। धनिया 7,800 रुपये के नीचे आ चुका है। काफ़ी अच्छी तेजी के बाद अब लगातार यहाँ पर मुनाफा वसूली दिख रही है। यहाँ भी फसलों को लेकर चिंता है, इस बार कैरी ओवर स्टॉक धनिया में नहीं है। हल्दी लगातार तेजी है। कहा जा रहा था कि फसलें अच्छी है लेकिन इल्ड को लेकर चिंता बनी है जी। जितना इस बार बुआई ज़्यादा हुआ है उतना ही इल्ड को भी नुकसान है, तो ये एक चिंता है जो हल्दी को सपोर्ट कर रहा है। ग्वारसीड ग्वारगम तेजी टिकती नहीं है, हर तेजी पर यहाँ पर मुनाफा वसूली दिख रही है। 10,400 के नीचे ग्वारगम है। ग्वारसीड का वायदा अगर आप देखें तो आज के सत्र में 5,370 के आसपास है। शुरुआती टिक्स आने शुरू हो चुके हैं। दोनों ही काउंटर में हल्की तेजी यहां पर दिख रही है और हल्दी शुरुआती कारोबार में ही आधे % की तेजी दिखा रही है। 15,500 के ऊपर जा चुका है। अब कॉटन कॉम्प्लेक्स के सारे काउंटर की बात करते हैं। अब कपास का वायदा 1,515 के करीब पहुंच चुका है। आज आधे % की तेजी दिख रही है NCDX कपास अप्रैल वायदा में। लेकिन कॉटन सीड ऑयल के पिछले सत्र में भी हमने देखा था अच्छी तेजी थी। अब भाव आ चुका है 2780 पे, खुलते ही 1.5% से ज्यादा की तेजी दिख रही है। हाजिर में कॉटन वॉश ऑयल का भाव 1200 के करीब है और आखिरी काउंटर मेंथा ऑयल जहां पर 945 रुपए के आसपास कारोबार हो रहा है। आज के सत्र में हल्की तेजी है। हमारे साथ प्रो इंटेलीट्रेड सर्विसेज से दिनेश सोमानी जी हैं। दिनेश जी, सबसे पहले हल्दी पर बताइए सर, क्या हो रहा है? लगातार तेजी यहां पर बढ़ती जा रही है, आपके पास क्या अपडेट है सर? जी नमस्कार ऋषभ जी। लास्ट टाइम जैसे हमारे लास्ट मंडे बात हुई थी कि यहाँ पर जो कैरी फॉरवर्ड स्टॉक काफी कम होकर आ रहा है और यील्ड लॉसेस बहुत ज्यादा बढ़कर आ रही है। कैरी फॉरवर्ड स्टॉक जिस कमोडिटी में भी कम होते हैं वहां पर तेजी की गुंजाइश बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अभी ये लीन पीरियड है, अराइवल्स आने में अभी समय है। आज भी निजामाबाद अगर मंडी की बात को तो मात्र 1,000 बोरी के अराइवल्स है और ऑल ओवर इंडिया अराइवल्स काफी ज्यादा घटी है। डिमांड थोड़ी सी ठीक ठाक है, उसके चलते प्राइसेस में अच्छा खासा इजाफा हुआ है। टेक्निकली भी काउंटर काफी ज्यादा स्ट्रांग हुआ। जो 12,000 और 15,000 के दायरे में बाजार ट्रेड कर रहा था वो 15,000 के ऊपर निरंतर सस्टेन कर रहा है। मेरे हिसाब से एक बार ये 16,000 का घर इस हफ्ते में जरूर पार कर सकता है। 15,200 15,250 के आसपास बाय किया जा सकता है और ऊपर में 15,700 के लेवल्स हमें देखने मिल सकते हैं और हफ्ते के अंत तक मुझे लगता है कि 16,000 का लेवल भी क्रॉस कर सकता है। टारगेट 15,700 का है, फिर हफ्ते के आखिर आते आते 16,000 भी हल्दी जा सकती है, उसके ऊपर भी जा सकती है। जीरा और धनिया यहाँ पे बताइए। जीरे में भी हल्की तेजी है लेकिन धनिया लगातार यहाँ पे मुनाफा वसूली दिख रही है, आगे क्या होगा सर? जी जीरे में 23,400 23,500 के ऊपर से वहां से दोबारा एक बार खरीदारी बंद कर आती है और 24,400 24,700 यह दायरा ऊपर में बनता है। बट मुझे लगता है आने वाला हफ्ता भी ये दायरे में ही मेंटेन रखेगा। ऊपर में 24,700 के आसपास की अगर आता है तो दोबारा इसमें फ्रेश बिकवाली निकल कर आएगी। दोबारा 23,800 के आसपास का लेवल दिखा सकता है। तो मुझे ओवरऑल जीरा एक रेंज बाउंड एक्टिविटी लगती है क्योंकि इसमें कैरी फॉरवर्ड स्टॉक बहुत ज्यादा है और फसल भी जो सोइंग इस बार 123% हो चुकी है नॉर्मल सोइंग के मुकाबले। तो मुझे लगता है ओवरऑल जो फंडामेंटल है ये बहुत ज्यादा इसके तेजी के संकेत नहीं दे सकते हैं। पर धनिया मैं कहूंगा कि अगर और थोड़ा सा बिकवाली निकल कर आती है 77 50 के आसपास मुझे लगता है इसमें बाइंग बंद कर आ सकती है और 8,000 के लेवल से दोबारा दिखा सकता है। ओके, ग्वारसीड ग्वारगम बताइए सर। आज दायरे में जरूर दिख रहा है लेकिन हर तेजी पे यहाँ पर दबाव दिखता है, क्या हो रहा है सर? यहाँ पे डिमांड में कुछ इंप्रूवमेंट नहीं है और टेक्निकली कैसा दिख रहा है ये दोनों काउंटर? जी पिछले निचले स्तर से इसमें थोड़ी सी बाइंग उभर कर आई है। जो 5,050-60 के लेवल्स गए थे वहां से एक बार 5400 के लेवल के आसपास आया है। तो निचले स्तर से जब इतनी थोड़ी एक बार उभर कर आती है तो कुछ ना कुछ स्टॉकिस्ट अपना माल हल्का करता है या मंडियों में अराइवल्स बढ़ती है, थोड़े से भाव बेहतर लगते हैं तो बिकवाली का रुख इसमें जरूर बनता है। लेकिन ये बिकवाली मुझे लगता है कि प्राइजेस को सस्टेन करेगी। एक जो कंसोलिडेशन फेस है प्राइजेस मेंटेन करेगा और 5350-60 के आसपास से दोबारा इसमें बाइंग बंद कर आ सकती है। 5460 के लेवल्स ग्वार में हमें दोबारा देखने मिल सकते हैं। सर कॉटन केक आपने जो टारगेट दिए थे उसके आसपास ही आ चुका है, क्या कुछ रिवाइज करेंगे इस टारगेट में? जी बिल्कुल, एक बार लेवाली तो निकल कर आई थी और प्राइजेस में जो 2600 के लेवल बने थे वहां से 2800 के लेवल्स के आसपास आया है। मुझे लगता है निचले स्तर से 200 रुपए बढ़े हैं, यहाँ पर थोड़ी सी बाइंग रुकनी चाहिए। 2800 के आसपास जनवरी कॉन्ट्रैक्ट मेरे हिसाब से एक बार मुनाफा वसूली जरूर कर लेनी चाहिए। ओके, तो 2800 का लेवल देखिए तो यहाँ पे मुनाफा वसूली करने की सलाह सोमानी जी की है, लेकिन खरीदारी 2760 के लेवल की थी जो टारगेट के बेहद करीब आता है।
पहुंचता दिख रहा है। चलिए अब बात करते हैं नॉन एग्री मार्केट की, गोल्ड और सिल्वर। यहाँ पर क्या लग रहा है, आज किस तरह से ट्रेड करना चाहिए सुमानी जी? ये पिछले हफ्ते तो काफी डल रहा इसमें मोमेंटम मुझे लगता है, लेकिन आज 77-120 के आसपास बाइंग बनकर आ सकती है। गोल्ड में 77-400 के लेवल से दिखा सकता है और 76-920 का इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन किया जा सकता है। तो आई थिंक एक थोड़ा सा मोमेंटम या पुल बैक रैली जो फ्राइडे के सत्र में हमने गिरावट देखने मिली है, एक पुल बैक रैली दिखा सकता है। ऊपर में 76-400 के लेवल्स आज इंट्राडे में पॉसिबल है। ओके, हालांकि इस हफ्ते काफ़ी अहम डेटा भी है। यूएस में जॉब ओपनिंग, दिसंबर के जॉब रिपोर्ट भी आने वाले हैं और साथ ही फेड मिनट्स भी आने वाले हैं दिसंबर बैठक के, तो काफ़ी अहम रहने वाला है गोल्ड सिल्वर के लिहाज से। क्रूड में बताइए सर, क्रूड पिछले हफ्ते तो अच्छी तेजी दिखी थी, ब्रेंट में करीब 3% और WTI में 5% तक की तेजी। ये हफ्ता कैसा रहेगा? आज हल्की गिरावट दिख रही है। जी बिल्कुल, एक जो 60 दिन का कंसोलिडेशन फेज था इसका 5700 से 6000 की दायरे का, 6000 के ऊपर ये जैसे ही निकला इसमें 350 रुपए का मूव आया है। 6330 इंट्राडे में मेरे हिसाब से एक बाइंग लेवल बन सकता है। ऊपर में 6455 के लेवल्स हमें दिखा सकता है। 6275 के स्टॉप लॉस से आई थिंक क्रूड के बाय में बने रहना चाहिए। नेचुरल गैस ये कैसा दिख रहा है? ऊपरी स्तर पर दबाव जरूर दिखा है, लेकिन सर्दियों और आगे बढ़ने वाला है। यूएस में कहा जा रहा है कि डिमांड यहाँ पर रिकॉर्ड डिमांड की संभावना है। क्या भाव में भी उसका फायदा मिलेगा? शुरुआती कारोबार में ही 5% ऊपर है ये काउंटर। जी बिल्कुल, काफी ज्यादा वोलाटाइल रहा है ये काउंटर और इसकी जो मोमेंटम है, मतलब नीचे से अगर हम देखते तो 250-52 के आसपास से लेके ये 355 के लेवल जिसने छुए, वहां से 288 के लेवल्स आए, अभी 301-2 के आसपास चल रहा है। मेरे हिसाब से आज जो पुल बैक रैलीज है इसमें दोबारा एक बार बिकवाली बनकर आ सकती है। 305 के आसपास नेशनल गैस बेचा जा सकता है। 292 के टारगेट के लिए 312 का स्टिक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। ओके, आखिरी सवाल सुमानी जी आपसे मेटल्स को लेकर। बेस मेटल्स में आज आपको क्या पसंद आ रहा है? मुझे लगता है 296-9650 के आसपास कॉपर बाय किया जा सकता है। 802-808 के टारगेट के लिए 288 का स्टॉप लॉस मेंटेन किया जा सकता है। 280 या 788 सर का? सॉरी 788 सर। ओके, तो कॉपर को ले एक बार टारगेट फिर से बता दीजिएगा। 788 का स्टॉप लॉस मैंने नोट कर लिया। टारगेट क्या है सर? 808 का टारगेट। ओके, 808 रुपए का टारगेट है। शुक्रिया सोमानी जी, आपने वक्त दिया, हमारे दर्शकों को नॉन एग्री और एग्री मार्केट पे अपनी राय दी।